हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो अब तक अपन डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते आए हैं। ठीक है ना। कैसे WDV लगता है, कैसे SM लगता है और कैसे प्रोविज़न बनता है, प्रोविज़न क्यों बनाते हैं, अपन ने सब कुछ अच्छे तरह समझ लिया। ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो सबको समझ में आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात समझ में आती है। अब यहाँ के आप एक चीज़ समझना। अब बात करते हैं कि हमने कोई एसेट खरीदी। ठीक है। अब असेट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे और हम उसको हर साल यूज़ करते रहेंगे। ठीक है। ऐसा होता रहता है, लेकिन कोई कंपलसरी ये नहीं है कि आप उसको हमेशा यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे कि अपन ने कोई असेट परचेज़ करी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई असेट 1 लाख रुपए की परचेज़ करी। ठीक है। और उसके ऊपर अपन डेप्रिस लगाते हैं, 10% डेप्रिस लगाते हैं पर एनम, हर साल 10% लगाते हैं। अपन ने ये परचेज करी थी 1 अप्रैल 2020 में परचेज करी थी अपन ने। ठीक है। और अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। अब अपन ने क्या किया, अपन ने अप्रैल में खरीदी थी, अपन इसको यूज़ करते रहे। यूज़ करने के बाद मान लीजिए अपन ने इसको सेल कर दिया। अपन ने मान लीजिए इसको 1 जनवरी 2021 को अपन ने नए साल में इसको सेल कर दिया। अपन ने कोई नई खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको सेल किया, कैसे सेल किया वो चीज़ आज मैं आपको सिखाता हूँ। और एक चीज़ जो इसको बोलते हैं असेट को सेल करना, मतलब डिस्पोजल ऑफ असेट्स। असेट को डिस्पोजल करना मतलब ख़त्म करना, उसको हटाना, वो होता है डिस्पोजल ऑफ असेट्स होता है। तो कैसे वर्क करती है वो चीज़ आप यहाँ पे समझना। ठीक है। तो देखो, अगर मैं सिंपल एंट्री की बात करूँ तो आपको एंट्री सिंपल आती है कि अपन जनरल बनाएंगे, फिर अपन 2020 को 1 अप्रैल को आपने असेट परचेज करी तो आप एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे, क्या परचेज किया है, मान लें कोई भी असेट हो तो उसका नाम लिख देंगे, जो भी फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग कुछ भी हो तो कोई भी असेट का नाम आ जाएगा। तो असेट्स अकाउंट डेबिट कितने की, 1 लाख की आपने परचेज करी। कैसे करी, कैश में करी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कैश आ जाएगा 1 लाख की। ठीक है, खरीद ली भैया। तो अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा साल के एंड में। अब साल का एंड कब होगा, साल का एंड होगा 31 मार्च को 2021 को। निकल 31 मार्च 2021 से पहले तो क्या आ जाएगा, 1 जनवरी आ जाएगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आप उस असेट्स को बेच रहे हैं। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगती है। कब लगती है, एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन आपकी लगती है। बट कई बार उसको अपन अगर बेच रहे, उसको सेल करते समय भी आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसको सेल करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ भी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो एक तो डेप लगती है साल के एंड में, और एक जब अपन उसको बेच रहे जब लगेगी। तो यहाँ पे अब साल का एंड तो 31 मार्च को होगा, बट उससे पहले 1 जनवरी आएगी। तो 1 जनवरी कब आएगी, 2021 1 जनवरी आएगी, और आपने उसको सेल कर दिया। तो सेल करने से पहले जिस बंदे को सेल करोगे वो आपसे बोलेगा आपने कितने दिन यूज़ करी, तो बोलेगा सर हमने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने इसको 9 मंथ यूज़ किया। तो आपको इसको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर 1 लाख की एसेट थी, उस पर आपको डेप्रिसिएशन रेट मान लें 12% मान लेते हैं कि 12% लगाते हैं। कितने मंथ का, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो अपन 12 से 12 को 12 कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब आपकी एसेट्स को हम यहाँ पे लेस करेंगे 9,000 को, तो आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बच रही है, 91। और क्वेश्चन में आपको ये भी देगा कि आप उसको कितने में बेच रहे हो। मान लीजिए ये असेट अपने यहाँ पे बेच दी 95,000 में बेच दी, 1 जनवरी 2021 को 90 में बेच दी। तो जिस तारीख को अपन ने बेची है उस तारीख को सबसे पहले लगाएंगे अपन डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगती है, तो मैंने अभी बताया कि जिस तारीख को आप असेट्स को बेच रहे हैं उस तारीख को भी आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो किस पे लगा रहे हैं सर, असेट्स पे लगा रहे हैं, जो भी असेट का नाम आ जाएगा। कितनी डेप्रिसिएशन लगाई सर, 9,000 की डेप्रिसिएशन अपन ने अप्लाई कर दी। कितने की, 9,000 की डेप्रिसिएशन अपन अप्लाई कर दी। तो 9,000 मैंने लेस भी कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एसेट 1 लाख की थी, तो आपने 9 से एसेट को कम कर दिया, तो आपकी एसेट 91 की बच गई। तो अब आप असेट्स को बेच रहे हो तो डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब 1 जनवरी को ही आप उसको बेच दो तो आपके पास से असेट्स चला जाएगी। कितने की असेट्स है, 91 की चल जाएगी।
निकल आपने बेची कितने में, 95 में, तो आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा, तो आप डेबिट करोगे, जो आएगा क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आएंगे, 95 आ गए। तो आपको यहाँ फ़ायदा हो गया, क्योंकि 91 की उसकी वैल्यू थी, यानी कि 1 लाख की 95 में, आप सोच रहे हो 1 लाख की 95 में बेचे तो 5 का लॉस हो गया, नहीं। असेट्स की आपको एक्चुअल वैल्यू 9 मंथ बाद कितनी, आपकी 1 लाख में से 9,000 के 10% लेस करोगे तो 91 बचेगी। तो 91 को आप 95 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वो सारा आपके एक अकाउंट बनेगा, उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो देखो ऊपर 95 है, नीचे 91 है, तो नीचे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलेगा आपका, कितने से, 4,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं। बात समझ में आई? तो ये एंट्री कब करी, जब अपन सिंपल डेप्रिसिएशन असेट्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रोविज़न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब प्रोविज़न बनाते हैं तो उस केस में कैसे एंट्री करी जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो सीख लो यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये अपने कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। तो देखो असेट्स को परचेज करने की एंट्री यही होती है, ठीक है, कि जैसे मैं अगर इसको ना करके इस क्वेश्चन किससे करूँ, मैं करूँ इसको कि जब मैंने प्रोविज़न बनाया हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रोविज़न नहीं बना रहा तो अब देखो यहाँ पे एक और बता दूँ, अब यहाँ पे 31 मार्च को जब आपके अकाउंट क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो 31 मार्च को आपको एक एंट्री और करनी है, ठीक है। कौन सी, जो बाकी मशीन बच गई उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की। तो भैया मशीन तो कुछ बची नहीं, सारी बेच दी, तो कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो साल का एंड हो गया, ख़त्म हो गया पूरा मामला, ठीक है। ये कब किया, जब मैं डेप्रिसिएशन मशीन पे लगा रहा हूँ, असेट्स पे लगा रहा हूँ, सॉरी। तो डेप्रिसिएशन मैंने किस पे लगा दी, असेट्स पे लगा दी, ठीक है। और मैंने सारी असेट अपनी बेच दी। तो एक एंट्री आपको फाइनल में करनी है, डेप्रिसिएशन की तो एंट्री होगी नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि मशीन तो आपने बेच दी। बट यहाँ पे एक एंट्री रह गई, कौन सी, ये जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई है ये आपका एक्सपेंसेस है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन आपको डालनी पड़ेगी, कितने की, 9,000 की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे आप अगर, तो आपको आराम से आ जाएगी। इस चैप्टर का 1-2 टॉपिक और रहेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप पूरे पीछे करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना आप, ठीक है। तो असेट खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई 1 जनवरी को, फिर उसको बेच दिया, पैसा प्रॉफिट हो गया, और जो डेप्रिसिएशन लगाई थी साल के एंड में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, मामला खत्म। कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि जो प्रोविज़न मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं, हम पिनल अकाउंट से पैसा निकालते हैं डेप्रिसिएशन के नाम का, फिर उस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करते हैं। हम असेट्स के ऊपर डायरेक्ट कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते एट द टाइम ऑफ प्रोविज़न, हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो प्रोविज़न जब बनाते हैं तो भैया डेप्रिसिएशन आप नहीं लगा रहे, तो उस केस में कैसे इसकी एंट्री बनेगी वो सीख लो। तो असेट्स को खरीदने की एंट्री सेम होगी, ये जो एंट्री है ये की ये सेम एंट्री यहाँ होगी, कर ही देते हैं, फिर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं प्रोविज़न की, कि अगर मैं इस केस में प्रोविज़न बनाता तो क्या होता, तो वो समझ लो। तो समझना ध्यान से, 2020 1 अप्रैल को मैंने क्या परचेज़ करी, असेट्स। तो मैं एंट्री करूँगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज़ करिए, कितने की, 1 लाख की, ठीक है। अब आएगा 2021 1 जनवरी को, क्या आएगा, 1 जनवरी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं निकल के कि सर अगर ये मशीन नहीं है तो प्रोविज़न तो साल के एंड में बनता है, कब बनता है, प्रोविज़न तो साल के एंड में बनता है। तो प्रोविज़न जब साल के एंड में बनता है तो अब तक आपने कोई प्रोविज़न बनाया नहीं होगा, अब तक अपने कोई, मान लें आपने नई शुरुआत करी बिजनेस की, अगर आपने बिजनेस की नई शुरुआत करी है और आपकी मशीन आपने 1 लाख परचेज़ करी है और आप उसी साल बेच रहे हो उस मशीन को, तो इसका मतलब पहली बात तो आपने उस पर कोई प्रोविज़न नहीं बनाया होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोविज़न की जब भी बात आएगी तो या तो वो मशीन को आप 1-2 साल में बाद बेचोगे, ये होता है। क्योंकि आप मान लें मैंने प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, अपने प्रोविज़न बनाओ भैया डेप्रिसिएशन का, तो प्रोविज़न कब बनता है, साल के एंड में बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मशीन बेच दी 1 जनवरी को तो उसका कोई प्रोविज़न नहीं बनेगा।
तो अपन को यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मान लीजिए वो मशीन मैंने बेची है, उसको अपन मान के चलते हैं प्रोविजनिंग केस में कि इस मशीन को अपन बेच रहे हैं 1 जनवरी 2022 2022 को बेच रहे हैं। तो इसका मतलब अपन ने खरीदी और 2021 31 मार्च तक अपन ने कोई असेट्स को नहीं बेचा, अपन ने असेट्स को नहीं बेचा। तो 31 मार्च तक नहीं बिकी तो जो असेट है उस पर पूरी पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे। बात समझ में आई क्या? तो कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हो वो सीख लो। तो मैं 2000, ये पहली एंट्री अपनी हो गई सेम है। अब इसी साल के एंड में लाइन नहीं खींचनी, मैं खाली बता रहा हूँ। तो 31 मार्च को मैं क्या एंट्री करूँगा वो देख लो, अच्छी तरह समझ लो इसको ध्यान से। अब अपनी 1 लाख की मशीन है, कितने की मशीन है? 1 लाख की। तो 1 लाख की मशीन पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ करता हूँ 1 लाख की मशीन पे 12% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में 12% दे रखा है, कितने महीने का? पूरे 12 महीने का लगाएंगे भैया, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो सिंपल सी बात, 12 से 12 गए तो 12,000 लगा, कितना? 12,000 आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोविजन बना रहे हो, तो मैं डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करूँगा। मैं करूँगा पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे निकालूंगा, कितने? 12,000 रुपये। किस नाम के निकाल रहे हो सर? डेप्रिसिएशन के नाम का पैसा निकलेगा 12,000 रुपये, समझ गए? और 31 मार्च को आप इस पैसे को कहाँ डालोगे? प्रोविजन में डालोगे। तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन, जो मैंने डेप्रिसिएशन नाम का पैसा निकाला है, उस डेप्रिसिएशन को मैं ख़त्म करके टू कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर दूंगा, कितने? पूरे 12,000 लो भैया। अब मैंने यहाँ पे मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। यहाँ तो देखो आपकी मशीन 1 लाख की थी, 9 का लगाया, ठीक है? तो आपकी मशीन यहाँ पे 91 से ख़त्म हो गई। तो 91 + 9 हो गई 1 लाख। तो मतलब असेट्स का हिसाब बराबर आ रहा है, जितने से असेट्स डेबिट है उतने से ही क्रेडिट हो रही है, ख़त्म। समझ गए? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे अब उस असेट्स को अब नया साल आएगा, 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2021 आएगा। तो शुरू में कोई एंट्री करनी है नहीं, शुरू में कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, और खरीदे तो उसकी एंट्री अपन कर लेंगे, बाकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 अप्रैल 2021 को कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो एंट्री कब होगी? 2022 31 मार्च को होगी, दोबारा डेप्रिसिएशन लगाने की इसी मशीन पे होगी। बट उस 31 मार्च से पहले तो 1 जनवरी 2022 आ जाएगा। तो 2000 ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, 2020 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कब आएगा? 1 जनवरी को आपने उस असेट्स को बेच दिया। तो यहाँ पे अब आपको एंट्री समझनी है। अब देखो असेट्स कितने से डेबिट है? 1 लाख से। तो भैया 1 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए, कितने से? 1 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि हिसाब बराबर चलेगा। यहाँ पे 1 लाख से थी, तो यहाँ पे देखो 1 लाख से क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है कि कैसे उस एंट्री को कैसे उस एंट्री को पास किया जाएगा जब हम प्रोविज़न करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखो, सिंपल सी बात, जिस तारीख को आप उस असेट्स को बेच रहे हो, उस तारीख को उस असेट्स में कितने रुपए इकट्ठे हो गए प्रोविज़न के, कितने रुपए उस प्रोविज़न के इकट्ठे हो गए, ठीक है? उससे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस एंट्री को नए साल के शुरू में बेच दिया, नए साल की स्टार्टिंग में बेच दिया, मतलब 2021 1 अप्रैल को। देखो वो सब आपको सिंपल बनाता हूँ, फिर बाद में बताएंगे, थोड़ा क्रिटिकल पड़ेगा। तो हम मान लीजिए 1 अप्रैल को 2021 को नए साल की शुरुआत में आपने उसको बेच दिया। तो बेचने से पहले पैसा आएगा भैया, बेचोगे तो, लेकिन उससे पहले आपको एक एंट्री करनी है कि उस असेट्स के प्रोविज़न में जितना भी पैसा पड़ा है उस पैसे को निकालो भैया। तो मैं करूँगा, मैं प्रोविज़न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो आपको 1 अप्रैल को सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना है, कितने से? 12,000 रुपये से ख़त्म करना है, और उस पैसे को उस मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा आपकी असेट्स अकाउंट में, कितने से? 12,000 से। ऐसे करते हैं।
तो आपकी एसेट कितने की, 1 लाख की, तो 1 लाख में देखो 12,000 की क्रेडिट हो गई। अब उसको बेचेंगे 1 अप्रैल को। अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा, कितने बेची है, मान लीजिए 91,000 में बेची है, 95,000 बेची, सेम मानते हैं। लेकिन मेरी असेट्स कितने की बच रही है, असेट तो जाएगी तो जाएगा, क्रेडिट होगा, तो असेट कितने की बच रही है, 1 लाख, 1 लाख में से 12 गए तो कितने बचे, 88,000। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोविज़न के केस में जब भी हम किसी असेट्स को सेल करते हैं, क्या प्रोविज़न के केस में जब भी हम किसी असेट्स को सेल करते हैं तो उस केस में उस असेट्स के जो भी प्रोविज़न है, जिस तारीख को बेचा गया है उस तारीख को उस प्रोविज़न को ख़त्म कर दो पूरे को, और उसको असेट्स में ट्रांसफ़र कर दो, जिससे असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर उस असेट्स को बेच दो। तो पैसा आ गया, असेट गई, तो असेट कितने से, 1 लाख से, तो देखो यहाँ पे 1 लाख से क्रेडिट हो गई, हिसाब बराबर हो गया, 1 लाख से आई थी और 1 लाख से चली गई, हिसाब बराबर। बट यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि 88,000 की असेट्स मैंने 95 में बेच दी, तो अपने को प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको नीचे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे कितने का, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये फ़र्क है दोनों में। जब मैं डेप्रीसिएशन लगाता हूँ तो उस केस में जिस तारीख को बेच रहे हो उसी तारीख को डेप्रीसिएशन लगाओ, उसी तारीख को डेप्रीसिएशन लगाओ और उस असेट को बेच दो, और फिर लास्ट में डेप्रीसिएशन को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बात समझ में आई। बट यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप डेप्रीसिएशन अप्लाई नहीं कर रहे, तो मशीन की वैल्यू तो भैया 1 लाख, 1 लाख की 1 लाख लेगी। यहाँ तो भैया आपने कम कर दी 9 से, तो वैल्यू अपने आप 91 बच गई। बट यहाँ तो अपन प्रोविजन केस में तो डायरेक्ट अप्लाई करते नहीं है डेप्रीसिएशन को मशीन पे, तो फिर कैसे एंट्री करें। तो जिस तारीख को आपने उसको बेचा है उस तारीख को उस प्रोविजन को ख़त्म करो, जो भी पैसा पड़ा है, क्योंकि जब असेट ही बिक गई तो प्रोविजन किस काम का भैया, तो उस प्रोविजन को ख़त्म करो और पूरे पैसे को असेट्स की वैल्यू में ट्रांसफ़र कर दो, ख़त्म। तो असेट अपने आप कम हो जाएगी 12,000 से। अब बाकी असेट कितने की बची, 1 लाख में से 12 गए तो 88 की बची, 95 में भेज दी, बाकी आपको प्रॉफिट होगा, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे इसकी एंट्री समझनी है कि हम किसी असेट्स को बेच रहे हैं, ठीक है, तो बेचते समय कैसे कैसे उसको बेचा जाता है वो मैंने आपको अभी अभी समझाया है, ठीक है, कि हमने सारे एसेट को बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। तो देखो एक चीज़ समझना सिंपल सी, ये बेचने का काम कौन कर रहा है, मान लें असेट अकाउंट कर रहा है, यहाँ भी बेचने का काम असेट्स अकाउंट कर रहा है। तो जो बंदा असेट्स अकाउंट को संभालता है, जो खरीदता है, वही बेचने का काम नॉर्मली करता है। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ कि जो असेट्स को खरीदता है वो इसको बेचने का काम नॉर्मली करता है। तो उस पर बर्डन ज़्यादा होता है कि जो बंदा खरीद रहा है वही उसका हिसाब किताब कर रहा है, वही डेप्रीसिएशन लगा रहा है, तो बहुत सारा बर्डन होता है उस पर। तो मान लो एक बंदे के पास में खूब सारी असेट्स है, बहुत सारी, तो उन सबका उसको हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो ये बाकी हिसाब किताब तो कर ले खरीदने का, लेकिन बेचने में बहुत सारे लफड़े होते हैं, अगली पार्टी से बात करना, कम ज़्यादा करवाना, तो बहुत सारे लफड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इन लफड़ों से बचने के लिए एक इलाज है, इन लफड़ों से बचने का क्या है, एक इलाज है। क्या इलाज है, उस इलाज को समझना ध्यान से। यहाँ पे अब एक बार को ना मैं मार्कर बदल लूँ, यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। सिंपल सी बात क्या समझना, अब मैं आपको एक समझना, जितनी भी आपकी असेट्स है, मान लें ये केस है, जितनी भी आपकी असेट्स है उसको वो बंदा जो असेट्स को खरीद रहा है वो उसको बेचने का काम नहीं करेगा। वो उसको बेचने का काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस पर काम का बर्डन क्या है, ज़्यादा है। तो आपको एक अलग से एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, अलग से एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो इस असेट्स को बेचने का काम करेगा। तो उस बंदे को हम बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट। क्या बोलते हैं, बंदा नहीं है, अकाउंट है। तो एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। असेट्स को डिस्पोज कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उस असेट्स को आप कुछ मत करो, उस असेट्स का आप कुछ मत करो, उस असेट्स को आप डिस्पोजल को ट्रांसफ़र कर दो, बाकी सारी एंट्री डिस्पोजल ही देख लेगा। बात समझ में आई। अगर मैं इसी केस की बात करूं, अगर मैं इसी केस की बात करूं कि इसमें अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएं तो कैसे मेंटेन हम करेंगे, तो वो चीज़ ध्यान से आप यहाँ पे समझना कि इस केस में डिस्पोजल अकाउंट बनाता, यहाँ तो भैया देखो हमने खुद ही पैसा लिया, सारा काम हमने खुद ही किया। बट अब अपन बात करेंगे इसकी डिस्पोजल अकाउंट की,
कि इस केस में अगर डिस्पोजल अकाउंट होता, डिस्पोजल क्या है, डिस्पोजल एक अलग से एक बंदा मान लो जो असेट्स को बेचने का काम करेगा, जो असेट्स को बेचने का काम करेगा वो होता है डिस्पोजल। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे आप समझना ध्यान से, खरीदने के बाद में हमने उस पे लगाया, पिनल अकाउंट करा और हमने डेप्रेशन लगा के प्रोविजन में डाल दी, तो ये एंट्री हम करेंगे। लेकिन बेचने की बात कहाँ से आ रही है? बेचने की बात आ रही है यहाँ से। इस एंट्री, इन दोनों एंट्रियों से 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से यहाँ पे बेचने की एंट्री आ रही है। तो अब बेचने का काम किसका है? डिस्पोजल बंदे का काम है बेचने का। तो यहाँ पे ये जो एंट्रियाँ है, इन दोनों एंट्री की जगह यहाँ पे ये बंदा जो खरीद रहा है वो एक काम करेगा, वो क्या करेगा, है ना, इन दोनों की जगह। तो यहाँ पे क्या होगा, असेट्स को बेचने का काम अब इसका नहीं है, तो ये जो क्या करेगा, इसकी जगह क्या एंट्री करेगा, ये सबसे पहले अपनी असेट्स को ख़त्म करेगा। ये ख़त्म कर दिया, कितने की, 1 लाख की, तो इसने 1 लाख के असेट को ख़त्म कर दिया, हो गई। अब 1 लाख की असेट कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये डिस्पोजल, ये उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, कितने की, 1 लाख की कर दी। तो एक तो पहले इसने ये एंट्री करी कि यहाँ पे ये असेट्स को ख़त्म कर रहा था नीचे और डायरेक्ट ये बेच रहा था, और असेट्स को ख़त्म करके प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। तो यहाँ पे इसको प्रोविज़न को भी ख़त्म करना है, ये प्रोविज़न भी होगा, देखो यहाँ पे भी ये अपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी ख़त्म करेगा, लेकिन वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, उसको वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। बस ये समझना है आपको कि देखो प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट डेबिट है तो करेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट ये भी करेगा, इसने कर दिया डेबिट, लेकिन ये अब उसको असेट में ट्रांसफर है, क्यों, क्योंकि असेट तो उसने डिस्पोजल को ट्रांसफर कर दी। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट हो गया कि असेट तो डिस्पोजल के पास गई, तो इसका मतलब जो आप प्रोविजन खत्म करोगे वो आप असेट में ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया, तो उस प्रोविजन को भी आपको डिस्पोजल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब अगर आपकी असेट बिकती है तो असेट तो ख़त्म हो गई, असेट यहाँ पे थी 1 लाख से, तो यहाँ से आपने 1 लाख से उसको ख़त्म कर दिया। तो अब बिकेगा तो क्या बिकेगा, अब तो भैया डिस्पोजल का काम है। तो अगर आपकी असेट बिक रही है तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने बिक रही थी, 95 में, और आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से डिस्पोजल अकाउंट जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने असेट तो बेच दी भैया। बात समझ में आ रही है? अब डिस्पोजल अकाउंट कितने से डेबिट है, 1 लाख से, और कितने से क्रेडिट है, आपकी कितनी डेप्रिसिएशन थी, 12,000 से। तो 12,000 से देखो असेट से असेट तो आपकी ख़त्म हो गई, अब क्या बता डिस्पोजल, तो अब क्या बिकेगा, अब डिस्पोजल अकाउंट बिकेगा, क्योंकि असेट तो आपने ख़त्म कर दी डिस्पोजल में ट्रांसफर करके। तो अब आपकी असेट ख़त्म हो गई, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल कितने से डेबिट है, 1 लाख से, तो 1 लाख से क्रेडिट करना है, बट आपने कितना कर दिया, 12 से कर दिया, तो अब 88,000 से और क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात है। अब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया आपको कितने का, 12,000 का, सॉरी 7,000 का। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि कौन कौन से केस अपने डिस्कस किए कि असेट्स को हम बेचें, जब हम सिंपल डेप्रेशन लगाते हैं, प्रोविज़न नहीं बनाते, तो प्रोविज़न बनाते हैं तो उस केस में प्रोविज़न को अपना असेट में ट्रांसफर करेंगे, असेट की वैल्यू कम करेंगे, फिर हम असेट को बेचेंगे, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब अपन क्या बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में हम ये 2 एंट्री नहीं करेंगे, प्रोविज़न को तो ख़त्म करेंगे, लेकिन हम उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और असेट्स को बेचने का काम हम नहीं करेंगे, हम तो उस असेट्स को डिस्पोजल ख़त्म करके डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मतलब ये इनकी जगह ये एंट्री होगी और लास्ट में ये एंट्री पास होगी। तो आपका डिस्पोजल, आपने प्रोविज़न, देखो असेट को डिस्पोजल में ट्रांसफ़र किया, तो प्रोविज़न को हम डिस्पोजल में नहीं बेच सकते, क्यों, डिस्पोजल तो प्रोविज़न तो असेट तो है ही नहीं, तो मैंने प्रोविज़न को ख़त्म करके डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बेच रहा हूँ तो बेचने से पैसा आएगा, तो अब क्या जाएगा, अब डिस्पोजल अकाउंट जाएगा। डिस्पोजल कितने से हैं, 1 लाख से, 1 लाख में से आपने 12,000 ख़त्म कर दिए, तो अब कितना बचा, 88,000 से डेबिट है, तो बिक रहा है तो ख़त्म हो रहा है, तो 88,000 से ख़त्म कर दूंगा, और 95 आ रहे हैं, तो बाकी 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, एंड प्रॉफिट हो जाएगा लास्ट में। बस देखो इन 2 की जगह डिस्पोजल केस में ये 3 एंट्रियाँ पास होंगी भैया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ भी प्रोविज़न था, यहाँ भी प्रोविज़न है, यहाँ असेट था, तो यहाँ पे क्या आया, डिस्पोजल आया। आप अब बेच नहीं सकते, उसको बेचने का काम कौन करेगा, ये करेगा।
तो देखो वही एसेट नीचे आ रही है, वही एसेट यहाँ आ रही है, घुमा फिरा के एक अलग से बंदा अपॉइंट कर दिया जो पुरानी एसेट को बेचने का काम करेगा। और वो कैसे करेगा, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो बेच के कर देगा ऐसा। तो ये आज का टॉपिक अपना पूरा होता है, किसका, डिस्पोजल का, कि डिस्पोजल केस में कैसे कैसे उसको अरेंज किया जाता है। बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा।